सतगुरु गुरुदेव जुगो जुगे अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन दरबार दी हाजरी भर रही समुची साध संगत जीओ। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जियां दे घर दियां असीसां लैंदे सारी ही संगत गुरु चरनां दा प्यार लै रहे हा। अज दे पावन हुक्म फरमान 599 अंग ते प्रारंभ हुंदे हन अते 600 अंग ते जाके संपूर्णताई समाप्ति हो जाती है। सतगुरु जी दे घर दी असीस लैंदे आ। सारी ही संगत मन बिरतियां एकागर करके गुरु चरनां दा प्यार लैंदियां हाजरी भरीए जी। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोरठ महला तेजा घर पहला। सोरठ राग घर पहले तीसरे पातशाह धन धन गुरु अमरदास महाराज जियां दी रब्बी बाणी दी रचना है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। होया अकाल पुरख परमेश्वर सवै प्रकाशमान एक है। सतगुर दी किरपा दे नाल आनंदमई सतगुर दी किरपा नाल प्राप्त हुंदा है। सेवक सेवक रह सब तेरे जिन शब्द साध आया। सतगुरु जी मेहर करदे हन हे प्रभु तेरे जिन्ना सेवकां नूं गुरु दे शब्द दा रस आ जांदा है, स्वाद आ जांदा है। ओही सारे तेरी सेवा भगती करते हन। गुर किरपा ते निर्मल होआ जन विच हो आप गवाया। जिस मनुख ने गुरु दी किरपा नाल अपने अंदरों आपा भाव दूर कर लिया, हंकार दूर कर लिया, अंदरों मैं दा नाश कर लिया है, वो पवित्र जीवन वाला हो जाता है। उसका जीवन उनका हिरदा निर्मल हो जाता है। आन दिन गुण गावह नित साचे गुर कै शब्द सहाया। ते पातशाह मेहर करदे ने। अन दिन दा मतलब हुंदा रात दिन। अन तो भाव रात हुंदा, दिन दा मतलब दिन। अन दिन रात दिन वो सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जियां दे गुणां नूं गाउंदे हन ते उस अकाल पुरख दे शब्द दे राहीं परमात्मा दे गुण गांदियां फिर प्रभु दे गुण गांदे रहिंदे हन ते सोहणे जीवन वाले हो जांदे। उस दाते दे गुण गाउंदियां उन्हां दा जीवन सोहना हो जाता है। मेरे ठाकुर हम बारक शरण तुम्हारी। मेरे ठाकुर दीन दयाल हे वाहिगुरु मैं आप जी दी शरण विच हां। एको सच्चा सच तू केवल आप मुरारी। सतगुरु पातशाह मेहर करके इत्थे समझा रहे ने कि एको सच्चा सच तू ਉਹ सच जिहड़ा कदे खत्म नहीं हुंदा, सदा स्थिर रहन वाला कायम रहन वाला इक्को सच ही प्रभु तू आप है। रहा विश्राम ला के सतगुरु जी मेहर करदे हन। जागत रहे तिन प्रभ पाया सबदे हो मैं मारी। सतगुरु जी मेहर करदे हन। जागत रहे तिनी प्रभ पाया शब्दे हो मैं मारी। जेड़े मनुख गुरु दे शब्द राही अपने अंदरों हौमै मुका लैंदे हन, वो माया दे मोह आदਿਕ ਵੱਲੋਂ बच जाते ने।
ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਿਰਹਿ ਮਹਿ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਉਦਾਸੇ, ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਰਹੀ ਮਹਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਾਣੇ ਉਦਾਸੀ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਆਤਮ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਐ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰੀ। ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਦਾਤੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੋ ਮਨੁਆ ਦਹਿਦ ਸਤਾਵ ਦਾ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਖੁਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁਆ ਭਾਵ ਕੇ ਅਲੜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੌੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਮਨੁਆ ਦਹਿਦ ਸੁਧਾਵ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਖੁਆਇਆ। ਇਹ ਮਨੁਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲੜ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਖਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਨੇ, ਮੁਗਧ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਨਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਿੱਖ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ
कि मैं गुरमुख हाँ। बाहरी दिख गुरमुख दी बनाउणी बड़ी सौखी जे, पर अंदरों गुरमुख हो जाना बड़ा औखा है। पातशाह मेहर करदे ने कि मनमुख ओ ने जेड़े मन दे मगर लगदे ने, ते मनमुख दी दशा अंदरों बाहरों बनाउणी सौखी है, कोई औखा काम नहीं। पर बाहरों गुरमुख बनना ते सौखा है, मनमुख बनना गुरमुख अंदरों बनना बहुत औखा है। ते पातशाह मेहर करदे ने जेड़े मनमुख ने, ये मूर्ख मुग्ध ने, इन्हां नूं हरि दा नाम चेते विच नहीं है, हरि दे नाम याद नहीं करदे, उस दाते नूं अकाल पुरख नूं चेते नहीं करदे, अपना जन्म जेड़ा व्यर्थ ही गवा लिया, बिरथा ही सोहना जीवन मिलिया सी, बिरथा ही गवा लिया। उस दाते दी सिफत सलाह वल्लों खुंझे रह गए। सतगुर भेटे ता नौ पाए, हमै मोह चुकाया। सतगुर जी मेहर करदे हन, पर जदों उस नूं सतगुर मिल पैंदा है, मनमुख दी गल चलदी पई है, जदों उस नूं सतगुर मिल पैंदा है तदों ओ हरि नाम दी दात हासिल करदा है, अपने अंदरों माया दा मोह ते हौमे दूर कर लैंदा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ओ सतगुर भेटे, सतगुर दा मिलाप होवे ते नाल पातशाह कहंदे ता नाउ पाए। जे सतगुर दा मिलाप किते हो जावे तां नाउ प्राप्त हो जांदा, नाम दी दात मिल जांदी है। हौमै मोह चुकाया, उस नाम दी बरकत दे नाल अंदरों हौमे दा मोह दूर कर लैंदा है। जप जप के उस दाते दे नाम नूं अपने अंदरों हौमे दा मोह दूर कर लिया। हर जन साचे साच कमावै, गुर कै शब्द विचारे। पातशाह कहंदे ने कि गुरु दे शब्द दे राही विचारवान हो के परमात्मा दे दास सदा थिर प्रभु दा थिर नाम सिमरन दी कमाई करदे रहिंदे है। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਚ ਭਾਵ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਪਦੇ ਨੇ। गुरु के गुर कै शब्द विचारी, गुरु दे शब्द राही विचारवान हो के गुरु दे शब्द नूं विचार के रब दे प्यारे उस सच्चे दे सच्चे नाम नूं जपदे हन। आपे मेल लय प्रभ साचै, साच रखिया और धारे। ते पातशाह मेहर करदे हन कि सदा थिर रहण वाले परमात्मा ने आप ही उन्हां नूं अपने चरनां विच मिला के रखिया हुंदा है। वो सदा कायम रहण वाला प्रभु अपने हिरदे विच वसाई रखदे हन। असीं हिरदे तो जदों दूर करदे आ, असल विच ते वो साडे कोल है, पर जदों असीं उहनूं याद नहीं करना, होर ही दुनिया दे कूड़ इकट्ठे करके हिरदे दे विच वसाई रखदे आ। ते पातशाह महाराज मेहर करदे हन कि प्यारिया ये जिहड़ा कूड़ ये तां भारी पै जांदा क्योंकि कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। ये कूड़ कलयुग दे विच प्रधान होके फिर रहा है। पर पातशाह कहंदे जे तू आस भरोसा रखे ते सच जानी, कूड़ नखुटै नानका ओड़क सच रही। ये झूठ जेड़ा कूड़ जेड़ा है ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। ओड़क एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा ते आखिर नूं फिर सच ही रह जाएगा, परमेश्वर ही रह जाएगा। आपे मेल लए प्रभ साचा है, साचे साच रखिया और धारी। गुरु पातशाह मेहर करदे ने कि सदा थिर रहण वाले परमात्मा ने आप ही उन्हां नूं अपने चरनां विच मिला के रखिया हुंदा है। नाम जपण वालियां नूं ओ सदा कायम रहण वाले प्रभु नूं अपने हिरदे विच वसाई रखदे हन। नानक नावह गत मत पाई, एहा रास हमारी। नानक नाम दी मोहर ला के सतगुर जी मेहर करदे हन। परमात्मा दे नाम तो उच्ची आत्मक अवस्था ते चंगी अकल प्राप्त हुंदी है।
परमात्मा दे नाम तो ही ये सारा कुछ मिलता है। परमात्मा दे नाम तो उच्ची अवस्था मिलेगी, नानक नावो गत मत पाए। परमेश्वर दे नाम तो ही चंगी उच्ची अवस्था प्राप्त हुंदी है। परमात्मा दे नाम तो ही चंगी पवित्र अकल प्राप्त हुंदी है। परमात्मा दा नाम ही साडा जीवां दा सरमाया है। यह रास हमारी, यही साडी रास है, यही साडा सरमाया है। इस करके जो साडा सरमाया है, जिंदे नाल सानू उच्चा जीवन प्राप्त होना है, जिंदे नाल जीवन अवस्था उच्ची जानी है, जिस नाम दे नाल चंगी शुद्ध अकल प्राप्त होनी है। पातशाह कहंदे जो नाम साडी रास पूंजी है, जो साडी जिंदगी दा सरमाया है, उस नाम नू जपीए, उस दाते दे चरनां नाल जुड़िए। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, दुनिया दे होर ऐसे बेअंत कारज हन जिन्हां दे विच असीं सारा दिन गलतान रहिंदे आ, सारा दिन असीं खुब्बे रहिंदे आ। पर जे किते यही टाइम चुगली निंदिया वैर कमाउण दे नालों असीं दाते दी सिफत सलाह विच कढ दईए ते साध संगत जीओ साडा आया होया सफल हो जावे, साडा आया संसार ते सफल हो जावे। असीं नाम जपांगे। भैणां नूं अगे भी मैं बेनती करदा हुन्ना भी जदों किते तुसीं सब्जी कट्टण लगो ना ते उदों ही वाहिगुरू सिमरन शुरू कर दिओ। जिन्हां नूं बाणी पढ़नी आउंदी सवेरे जपजी साहिब दा पाठ शुरू कर दिओ। जिन्हां नूं रहर रास आउंदी है शाम दा भोजन तैयार करन लगिया रहर रास कंठ जुबानी शुरू कर दिओ। तुहाडी सब्जी बनाउंदियां आटा गुन्नदियां तुड़का लाउंदियां प्रसादे पकदियां पाठ हो जावे। फिर वो जदों बच्चे भोजन छकणगे जिंदे ते नाम जपिया गया, जिंदे ते बाणी पढ़ी गई है, सच जाणिओ उन्हां दा जीवन भी गुरबाणी वर्गा हो जावेगा। आखो सतनाम। अज दे बच्चे जीवन जिहड़ा है बहुत खराब हो रहा। कारण साडियां जिहड़ियां गलतियां ने वो गलतियां दा उन्हां नूं खमियाजा भुगतना पै रिहा है। हुण गुरु प्यारी साध संगत जी हर वेले लच्चरताई हैडफोन ला के माड़े गंदे गीत सुन के भोजन तैयार करांगे जां टीवियां ते नंग धड़ंगे शरीर वेख के भोजन तैयार करांगे, वो बच्चे खाणगे, उन्हां दा जीवन कैसा बनेगा। ते जे असी उही नाम जप के बाणी पढ़ के भोजन तैयार करिए, जिहड़ी भी चीज़ बच्चों वाली तैयार करनी है, जल बनाउणा है, कोई मिठा ठंडा कोई शरबत बनाउणा है, जदों शुरू करना उदों वाहिगुरू वाहिगुरू पढ़ना शुरू कर दिओ, वो अमृत बन जाएगा। बच्चे छकणगे, उन्हां दा जीवन भी अमृत वर्गा हो जाएगा। तुहानूं समझाउण दी लोड़ नहीं पवेगी कि पुत्र आ काम चंगा है ते आ माड़ा है। गुरु किरपा करेगा, उन्हां दे हिरदे दे विच वो नाम वसेगा, उन्हां नूं चंगी मत उच्चा जीवन ते सदा कायम रहन वाले परमेश्वर दे नाम दा सरमाया प्राप्त हो जाएगा। सो इस करके प्यारिओ नाम जपीए, बाणी पढ़िए, गुरु साडा भला करे। इस मनुखा जीवन जो मिलिया है इसदा सतगुरु भला करन। समाप्ति की पंक्ति पढ़ के इत्थे ही फतेह दी सांझ पावांगे। हर जन साचे साच कमावै, गुर कै शब्द विचारी, आपे मेल ले प्रभ साचै, साच रखिया और धारे, नानक नाउ गत मत पाई, एहा रास हमारी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।